श्री माता जी, ये राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक कन्या विद्यालय जैकबपुरा गुरुग्राम की कौन सी कक्षा? एक आदर्श कक्षा। सेक्शन कौन सा है? एल सेक्शन। ओ माय गॉड, कितने सेक्शन है टोटल? एल लास्ट है। ओके, ABCDEFGHIJKL तक के सेक्शन हैं। बहुत बड़ी बात है। ये मेरे ख्याल से हरियाणा का सबसे बड़ा कन्या विद्यालय गुरुग्राम तो है ही। सोना में जो कन्या विद्यालय है उसमें भी संख्या जैकबपुरा के विद्यालय से कम है। सोना के कन्या विद्यालय में भी हम गए हैं, बट ये कन्या विद्यालय हरियाणा का सबसे बड़ा कन्या विद्यालय है। तालियां बजाओ। इस्लामिक कन्याएं हाथ ऊपर करें। इस्लामिक कन्याएं कितनी कन्याएं हैं? एक। आपका शुभ नाम? सान्या। सान्या, जोर से बोलो। सोफिया। ओके, वही सोफिया जो पाकिस्तान में विमान लेके गई थी सोफिया कुरैशी। चलो, दो कन्याएं केवल। अब देखिए, ला इलाह इल्लल्लाह मोहम्मदुल रसूलुल्लाह, ये एक कलमा न बोलने से कश्मीर में 26 लोगों की हत्या उन्होंने कर दी। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना है। क्या उनको हत्या करनी चाहिए थी? क्या उन्होंने सही किया? अगर किसी को कलमा नहीं मालूम, मेरे को तो मालूम है, मुझे पूरी कुरान मालूम है। कुरान में क्या लिखा है बता सकते हो आप? कुरान का मुख्य संदेश आज के संदर्भ में नबी ने क्या कहा था? आज के संदर्भ में वर्तमान जो समय चल रहा है, नबी ने जो सबसे बड़ी भविष्यवाणी की थी वो क्या थी बता सकते हो? एक उत्तर आएगा, हमें नहीं पता, और आएगा तो बताओ। जोर से बोलो। हमें नहीं पता। जोर से बोलो ना। नहीं पता। तुम इस्लामिक हो क्या? अच्छा, अब देखिए, नबी ने क्या कहा था कि जब क़यामत का समय आएगा, क़यामत का मतलब एक शब्द है क़यामत यानी प्रलय, जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, विनाश। जब विनाश का समय आएगा, प्रलय का समय आएगा, उस समय एक घटना घटेगी। वो घटना क्या होगी कि अल्लाह ताला कब्र में से कुछ बंदे जिंदा स्वर्ग की तरफ उठा लेगा, अपने पास बुला लेगा। कुछ आत्माओं को अल्लाह ताला कब्र में से जिंदा उठा लेगा। क्या कब्र में जो बंदा सो गया उसको बाहर निकाल सकते हैं कब्र में से? बट उन्होंने तो बोल दिया कि जब कियामा का समय आएगा। एक शब्द है कियामा। कियामा का मतलब पुनर्जन्म, उद्धार का समय। जब आपका उद्धार होगा, आपका उत्थान होगा, तब अल्लाह ताला उस समय पर अपनी आत्माओं को जीते जी स्वर्ग में बुला लेगा। क्या ऐसा संभव है? आत्मा को शरीर में से निकाल सकते हैं क्या? अगर शरीर में से आत्मा निकल गई तो क्या होगा? सचमुच क्या? और अगर शरीर है अमर है और शरीर नश्वर है, शरीर नष्ट हो जाएगा। क्या कभी ऐसा संभव है कि शरीर नष्ट ना हो और आत्मा निकल आए? शरीर नष्ट भी नहीं होगा और आत्मा बाहर भी आ जाएगी, ऐसा संभव? आत्मा घूमने जाती है। क्या सुना आपने? जब हम सो जाते हैं तो हम एकदम मरने के समान हो जाते हैं। जब हम सो रहे होते हैं, बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं, वो हमारी आत्मा के द्वारा ही हमें चली जाती है। देखिए सर, ये उत्तर गलत है। अगर मरने के समान है तो मरने का तो अभिप्राय हुआ कि शरीर छोड़ देगी आत्मा और प्राण निकल जाएंगे, मानते हो? मृत हो जाएंगे हम। लेकिन वो हमारा मन विचरण कर रहा है, आत्मा तो हृदय में धड़क ही रही होती है। आज आप सो जाएं, आप अपने माता पिता को, किस भाई बंधु को बोल के मैं सो रही हूँ, ज़रा बताना मेरी आत्मा धड़क रही है कि नहीं। वो आपके हृदय पे हाथ रख के चेक कर लेंगे तो पता चलेगा आत्मा धड़क रही है। आप अपने हृदय पे, लेफ्ट हृदय पे हाथ रखिए, बाएं हृदय पे, राइट हैंड को बाएं हृदय पे रखिए, दाएं हाथ को बाएं हृदय पे रखिए और चेक करो कि हृदय में धड़कन चल रही है या नहीं। बोलो तो। इसका मतलब आत्मा सुरक्षित है, आपके पास है अपनी आत्मा। इस शरीर में कितने तत्व हैं? 5। और वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? कोई बोले तो? एक व्यक्ति हाथ उठा के बोले, शरीर में विधाता ने कितने तत्वों से हमारी रचना की, वो 5 तत्व कौन से हैं? नाम बताओ। जीव,
आग, आग, पानी, वायु, मिट्टी, देखो क्या शब्द बोले, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। इस चित्र में देखिए, श्री माता जी का चित्र सामने करो, कार्ड नहीं है, खिलौना नहीं है, चित्र दिखाइए सब। श्री माता जी का चित्र इधर दिखाइए, सब ऊपर कीजिए, चित्र को, चित्र पर्दे की तरफ कीजिए, इधर कीजिए। श्री माता जी का फोटोग्राफ इस तरफ कीजिए, और इसके पीछे जो नाड़ी यंत्र बना हुआ है उसमें 7 कमल के फूल हैं और 3 नाड़ियाँ हैं। ये 3 नाड़ियाँ शक्ति की नाड़ियाँ हैं जिनमें रक्त का संचार नहीं होता। उन 3 नाड़ियों में बाईं तरफ की नाड़ी है ईड़ा नाड़ी, चंद्रपक्ष यानी कि चंद्रमा की नाड़ी, और दाईं तरफ की नाड़ी पिंगला नाड़ी। उसको पढ़ लो आप, मेरे को तो बस फोटो दिखाइए इधर ताकि कैमरे में फ़ोटो आ जाए। और दूसरी नाड़ी राइट साइड की सूर्य नाड़ी है, उसका नाम है पिंगला नाड़ी। नाड़ी यंत्र पे देखो, नाड़ी यंत्र दिखाओ, आपको दिख रहा है। और बीच की जो नाड़ी है वो सुषुम्ना नाड़ी है, जो ब्रह्म शक्ति से संचालित है। तो बाईं तरफ की ईड़ा नाड़ी, दाईं तरफ की पिंगला नाड़ी और मध्य में है सुषुम्ना नाड़ी। वैसे तो शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, लेकिन ये 3 शक्ति की नाड़ियाँ हैं। और इनको संचालित कैसे करें, ये हैं कि नहीं, अगर आप आंख बंद करके देखोगे तो न आपको ये कमल के फूल दिखेंगे और न आपको ये नाड़ियाँ दिखेंगी। काया के भीतर क्या है, गुप्त अंधेरा। आंखें बंद करके जरा ध्यान लगाओ, 1 मिनट आंखें बंद करके ध्यान लगाओ और देखो काया के भीतर अंधेरा है या उजाला। 1 मिनट आंखें बंद करो तो काया के भीतर क्या है, अंधेरा या उजाला? कोई बात नहीं, क्या हुआ, कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ जाएगा। आपका शुभ नाम क्या है? काजल, आंखों में लगाने वाला। काजल का पर्याय क्या है? काजल का पर्याय है, नहीं मालूम है? नेत्रांजन, क्या बोलेंगे? काजल का पर्याय बोलो, हमें नहीं पता। वेरी गुड। तो अब हम विषय पे आते हैं। विधाता ने मनुष्य को 5 तत्वों से बनाया। ओके, ये 5 तत्व कौन से हैं साहब? पृथ्वी, सबसे पहले पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश। समुद्र है जल तत्व, इसके ऊपर अग्नि पड़ी, सूर्य की रोशनी, तब भाप बनी, वायु बनी, और वो वायु कहाँ चली गई? आकाश में। आकाश में फिर वो वायु गई वायुमंडल में, और संघनन की क्रिया से फिर वो दोबारा से बादल बन करके पृथ्वी पर बारिश आ गई। ठीक है साहब? तो ये एक चक्र हो गया, पृथ्वी का एक जीवन का एक चक्र है। अच्छा, फिर पृथ्वी पर जो जीव बने, पेड़ पौधे बने, पक्षी बने। अब देखिए, बाहर जो एक पेड़ है ये हमें क्या देता है? सही उत्तर दो, ऑक्सीजन। ताली बजाओ। ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन का पर्यायवाची, ऑक्सीजन का पर्यायवाची प्राणवायु। क्या बोलेंगे? जिससे सांस चल रही है। कोरोना ने क्या किया था? कोरोना नामक विषाणु क्या लेके आया था? बोल के बताओ, कोरोना क्यों हुआ था? कि मनुष्य ताली बजाना। और भी, ये मनुष्य जो आपके सामने बात कर रहा है ना, ये श्री माता जी की कृपा से ही जिंदा खड़ा हुआ है। ये मृत्यु के दरवाजे से हमको वापस लेके आए, प्राण निकल जाते। नलियां लगाई नाक में और 3 घंटे तक हम मृत्यु से संघर्ष करते रहे। वैसे तो 12 दिन संघर्ष किया, लेकिन 3 घंटे तो तौबा। हम नहीं चाहते कि कन्या हॉस्पिटल में चली जाएं और इनको वैसा देखना पड़े जो हम देख के आए। ये फ़ोटो आपको मिल गई है, इसको खो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना। क्या करना है? ये इन कन्याओं को संजीवनी बूटी दे दी गई है। इसमें सारे फरिश्ते हैं। कुरान में 4 पैगंबरों का उल्लेख है। वो 4 पैगंबर कौन से? बोलो तो। हमें नहीं पता, बोलो तो। हमें नहीं, आपको छोड़ो, मैं मुस्लिम कन्याओं से बात कर रहा हूँ। 2 मुस्लिम कन्याएं। कुरान में 4 पैगंबरों का प्रमुख रूप से उल्लेख है। सबसे पहले ईसा अलैहिस्सलाम, फिर मूसा अलैहिस्सलाम,
फिर इब्राहिम और फिर उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद साहब। बरोबर। अब ये आप पढ़ते रहना। अब हमने आपको बाइबल, गीता, कुरान, पुराण, उपनिषद, वेद और ये सारे ग्रंथ एक साथ इस फोटो के अंदर हैं। इस फोटो के अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। पहले 2 नेत्रों से देख लो क्या आपको इसमें हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा, लक्ष्मी, गौरी, शिव, पार्वती दिखाई दे रहे हैं क्या श्री माता जी के फ़ोटो में? ये फ़ोटो बोलती भी है, सुनती भी है, जवाब भी देती है और मरे हुए को जिंदा भी करती है। इतने सारे गुण हैं। हाँ जी सर, 100%। जो व्यक्ति बोल रहा है वो खुद जीवित होके आया है इनके हाथों। करिश्मे बहुत ज़बरदस्त, चमत्कार तो अनेक हैं। आप खुद करोगे तभी समझ में आएगा, मेरे बोलने से समझ में नहीं आएगा। मैं कुछ भी कहता रहूँ उससे क्या फ़ायदा? हो सकता है झूठ बोल रहा हूँ। जब आप इसको टेस्ट करोगे, मान लीजिए ये हम जामुन लेकर आए, ओके, अब ये जामुन वाकई मीठे हैं, खट्टे हैं, कैसे हैं, कुछ मालूम नहीं। एक कन्या इनको टेस्ट करेगी टेस्ट करेगी, उसके बाद पता चलेगा ये मीठे हैं, खट्टे हैं, खारे हैं, नमकीन है, कैसे, हमें नहीं मालूम। मानते हो? तो पहले इसको सिद्ध करना पड़ेगा कि इसके अंदर राम है क्या, इसमें कृष्ण है क्या, हनुमान जी हैं क्या। अब देखिए, ईश्वर के बारे में 2 मत देखने को मिलते हैं। वो 2 मत क्या हैं साहब? या तो ईश्वर साकार है या ईश्वर निराकार है। मुस्लिम कहते हैं, इस्लाम कहता है कि ईश्वर की मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, वो अनंत है, निराकार है और विशाल है, विराट है, असीम है, उसको सीमा में नहीं बांध सकते। फिर हिंदू लोग मूर्तियाँ क्यों पूज रहे हैं? वो कहते हैं खुद तो हिंदू जीवित हैं और मरी हुई मूर्तियाँ पूज रहे हैं। बोलो दे, ये कौन सा तरीका हुआ साहब? तो प्रश्न उठता है कि ईश्वर इस रूपों में धरती पर उतरा होगा तभी तो उसकी मूर्ति बनी। ये कन्याएं बैठी हैं, ये जीवित बैठी हैं, तभी तो इनकी हम फोटो ले सकते हैं। तो राम आए होंगे, कृष्ण आए होंगे, उसी के बाद तो फोटो बनी। और जब उनकी पूजा हो रही है तो निश्चित रूप से उनके बिगड़े हुए काम बन रहे होंगे, तभी तो मनुष्य इतना पागल तो है नहीं। इस विद्यालय में आए हैं तो कुछ पढ़ने के लिए आए ना, कुछ ज्ञान मिल रहा होगा तभी तो विद्यालय में आए। अदरवाइज़ तो हम कहीं धर्मशाला में क्यों नहीं चले गए होते, गौशाला में क्यों नहीं चले गए होते? अगर विद्या मिल रही होती तो हम गौशाला में चले जाते। गायें बंधी है वहाँ पे, जैसे वो गायें वैसी गायें हम। जैसे गायों को मार के खा जाते हैं ऐसे कन्याओं को मार रहे हैं, क्या फ़र्क है? कन्याएं, द गर्ल्स आर ऑल्सो लाइक होली काउस। आज इस शहर में मारी जा रही हैं, कल उसमें, और कन्याओं के 35-35 टुकड़े करके फ्रिज में बंद कर देते, कुत्तों को खिला रहे हैं। ऐसा तो कन्याओं का हाल हमारे देश में वर्तमान समय में हो रहा है या नहीं? कन्याएं सुरक्षित हैं या असुरक्षित? सही बोलो, असुरक्षित? नहीं, असुरक्षित। उच्चारण सही नहीं, असुरक्षित, असुरक्षित नहीं। एक मिनट, दोबारा से उच्चारण ठीक करो। असुरक्षित,